सिविल नाफरमानी आपके जिंदा होने की निशानी है। 24 नवंबर की सुबह मुल्क के हर हिस्से, हर रंग, हर नस्ल, हर जबान से ताल्लुक़ रखने वाले पुरअमन शहरी ये सोचकर घरों से निकले थे कि हम तमाम तर रुकावटें, तमाम तर मजालिम, शेलिंग, कंटेनर्स का सामना करके अपनी मंजिल डी चौक पर पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, अपने पुरअमन जायज़ कानूनी मुतालबात फैसला साजों के सामने रखेंगे और वो यकीनन हमारी तादाद, हमारा जज्बा, हमारी पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद का जवाब जमहूरी ज़बान में ही देंगे। मगर उन्हें क्या मालूम था कि फैसला साज जमहूरियत के जीम से भी वाकिफ नहीं। ताकत का नशा उनको तारीख के मशहूर तरीन जालमीन की सफ़े अव्वल में खड़ा कर चुका है। पुरअमन जद्दोजहद का जवाब सरों के निशाने लेकर दिया गया। बतौर कौम हमारा फ़र्ज़ तो ये बनता था कि अगली सुबह हर शहर, हर चौक में इस जुल्म के ख़िलाफ़ निकल आते, अपने सीने और अपने सर भी गोलियों के लिए हाजिर कर देते। मगर हमने महज अफसोस करने पर ही गुजारा किया। अफसोस, इसे हमारी खुशकिस्मती कहिए या कुदरत की जानिब से बार बार अपनी तकदीर बदलने का मौका मिलना कहिए कि हमारी तमाम तर कोताहियों, कमज़ोरियों के बावजूद कुदरत ने हमें एक ऐसा लीडर अता कर दिया है जो हार नहीं मानता। शिकस्त उसका सामना करने से कतराती है। जिंदगी का हर मैदान उसने बतौर फातेह ही छोड़ा है। आज एक बार फिर हमें इसी लीडर की जानिब से दोबारा अपने बतौर कौम जिंदा होने की गवाही देने का मौका मिल रहा है। डी चौक के शहदा को ये बताने का मौका मिल रहा है कि आपका खून रायगा नहीं गया, आपकी कुर्बानी कभी भूली नहीं जाएगी। हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज सिविल नाफरमानी की तहरीक में हिस्सा लेकर रिकॉर्ड करवाना है। अगर हम 25 करोड़ अवाम एक कौम बनकर इस तहरीक में हिस्सा लें तो ये फैसला साज आपके पुरअमन जायज़ कानूनी मुतालबात मानने पर रजामंद हो जाएंगे। आप पर गोलियां चलाने वाले आपके सामने झुक जाएंगे। ये तहरीक आपके जिंदा होने की तारीख बन जाएगी। डी चौक के शुहदा हम सब से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस तहरीक में हिस्सा इनको इंसाफ दिलाने की तरफ पहला कदम होगा।